मैडम ये कहानी है गजवाए हिंद की, ये कहानी है सिविल वॉर की, ये कहानी है हिंदुओं को मारने की, ये कहानी है भारत के टुकड़े टुकड़े करने की। ये राजकुमार के बच्चे, ये राजाओं के बच्चे, जिन्होंने सिखों को मरवाया, जिन्होंने हिंदुओं को मरवाया, जिन्होंने भारत को मरवाया, जिन्होंने टुकड़े करवाए, जिन्होंने ऐश की, जिन्होंने अय्याशियाँ की, ये लोग अब हमें बताएंगे। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। भारत में वोट चोरी हो रहे हैं जी, मैं नहीं, ऐसा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बाकी सब विपक्षी नेता बात कर रहे हैं कि भाजपा जो है जब भी सत्ता में आती है वोट चोरी करके आती है। वो वोट चोरी हो कैसे रहे हैं या भाजपा वोट चोरी कर भी रही है या नहीं कर रही है, आज हम उसी पे जनता से बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम भारतीय है, इंडियन। मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे लिए भारत प्रथम है। आपका नाम, आपकी पहचान? यही मेरी पहचान है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में वोट चोरी हो रहे हैं। सर, मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए और जो पिछले 60 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है, क्या वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे? क्या इंदिरा गांधी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनी थी? क्या जवाहरलाल नेहरू जो 47 में देश के आज़ाद होने से पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे 1946 में, वो वोट चोरी करके बने थे? क्या राजीव गांधी वोट चोरी करके बने थे? क्या सोनिया गांधी MP बनी है वोट चोरी करके? तो लोकतंत्र से चुनाव कर जनता ने चुना था। हाँ, उनको जनता ने चुना था और जो बीजेपी के मंत्री है वो वोट चोरी करके बनेंगे। रियलिटी क्या है, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। एक अच्छी सरकार यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, अराजक तत्वों को कंट्रोल कर रही है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, भारतीयता के लिए काम कर रही है, वो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा, पच नहीं रहा। देखिए, लोगों की आखिर भारत से क्या दुश्मनी है, भारत के लोगों से? मैडम मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, ये लोग भारतीय हैं ही नहीं। आप राहुल गांधी की ओरिजिनलिटी देखेंगे, आप बैकग्राउंड देखेंगे, आज तो सबके सामने सोशल मीडिया पे सबको पता लग गया ये किस परिवार से आते हैं, इनके पिताजी कौन थे, इनके दादाजी कौन थे। इनके पिताजी जो शिप्स में अपने इसके इंडियन नेवी के शिप्स में अपने जन्मदिन मनाते थे, ठीक है, ये उनकी संतान है। फिरोज गांधी कौन थे, फिरोज खान कौन थे, फिरोज जहांगीर गांधी कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके बॉलीवुड से क्या संबंध है, इनकी गेम क्या चल रही है, ये एजेंडा क्या सेट करते हैं, नैरेटिव क्या सेट करते हैं, ये पूरा देश को बर्बाद करने के लिए। मैडम ये कहानी है गजवाए हिंद की, ये कहानी है सिविल वॉर की, ये कहानी है हिंदुओं को मारने की, ये कहानी है भारत के टुकड़े टुकड़े करने की। आप बिहार जाएंगे, आप किशनगंज चले जाइए, आप बॉर्डर के जितने इलाकों में चले जाइए, सब पे कब्जा हो चुका है। आप किसी भी स्थान पे, पंजाब में अलग अराजकता फैला दी है, पंजाबी लोगों को अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है जी। हरियाणा में अभी आंदोलन हुआ था, वहाँ पे हमें जातियों में बांट के अलग कहानी कर तमाशा कर दिया है। दिल्ली की तो गेम ही कुछ और है, हर स्टेट में बांटने की कहानी चलाई हुई है। पूरी की पूरी कहानी देश का अगला टुकड़ा करने की है। देश का जब पहले टुकड़ा हुआ था उस समय जनसंख्या का आदान प्रदान नहीं हुआ, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। गांधी ने कहा मरते हैं तो मरने दो। हिंदू हमेशा प्रताड़ित होता रहा और अभी भी हो रहा है, पर कंपैरेटिवली बहुत कम हो रहा है। ये बात है बिहार चुनाव से रिलेटेड। सर, अभी बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी कह रहे हैं अगर बिहार में चुनाव है तो अब क्यों इन्हें SIR याद आ रहा है, अब क्यों वोट काटे जा रहे हैं? जब लोकसभा का चुनाव था या फिर दिल्ली में चुनाव था, महाराष्ट्र में चुनाव था, तब क्यों नहीं याद आया? मैडम राहुल गांधी 56 साल के बच्चे हैं, युवा कहते हैं। हाँ, वो युवा तो रहेंगे, वो तो जब तक जीवित है तब तक युवा ही रहेंगे। राहुल गांधी हमारे हीरो हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनका मन करता है, सुबह उठ के जो उनका मन करेगा मीडिया बुलाएंगे, बोलेंगे। राजकुमार हैं, अभी पीछे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मैं और प्रियंका गांधी 1990 में घर पे लेही बनाते थे और पोस्टर लगाते थे। ये राजकुमार के बच्चे, ये राजाओं के बच्चे, जिन्होंने सिखों को मरवाया, जिन्होंने हिंदुओं को मरवाया, जिन्होंने भारत को मरवाया, जिन्होंने टुकड़े करवाए, जिन्होंने ऐश की, जिन्होंने अय्याशियाँ की, ये लोग अब हमें बताएंगे। इन लोगों को पच नहीं रहा कि लोकतंत्र के सहारे जो ये सरकार चल रही है, जो ये काम कर रही है, इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इन लोगों लोकतंत्र के सहारे ये सरकार चल रही है, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र ही खतरे में है क्योंकि वोट चोरी कर रही है भाजपा। मैडम लोकतंत्र तो खतरे में हो गई। कभी कंबोडिया जाना है, कभी थाईलैंड जाना है, कभी कहीं चले जाना है, कभी कहीं चले जाना है। जो मन करता है वो बोलता है। जो वेणुगोपाल जी लिख के दे देते हैं वो बोल देते हैं। जो माधवराव सिंधिया का लड़का जो BJP मंत्री हैं, पहले वो लिख के देते थे, वो बोल देते थे। जो इनको मन में आता है बोल देते हैं। मीडिया पे आके इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बिहार की जनता इनका सूपड़ा साफ करेगी। दोबारा BJP की सरकार आएगी। मैं बिहार से तो नहीं आता, पर दोबारा BJP के NDA की सरकार आएगी। ये अगले इलेक्शन में भी पता लग जाएगा। राहुल गांधी अपने हाथ
में 4-5 पन्ने लेके घूम रहे हैं आजकल और कह रहे हैं कि इस प्रकार इलेक्शन कमीशन वोट्स काट रहा है। और मतलब अधिकतर वो वोट्स जो है फर्जी वोट्स हैं, या फिर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हुए हैं, जो लोग मर गए हैं, उनके वोट्स काटे जा रहे हैं। लेकिन अगर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोट काटे जा रहे हैं तो राहुल गांधी को क्यों बुरा लग रहा है? मैडम, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का इतिहास है वो इसी विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो उनको दर्द तो होगा ही है। उनकी इच्छा है, जिस प्रकार जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, भारत का पहले विभाजन हुआ है, पहले टुकड़े हुए हैं, अवैध बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, अवैध पाकिस्तानियों को, कहीं किसी को हैदराबाद में, किसी को कश्मीर में, किसी को श्रीनगर में, किसी को मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं जाके सेट किया जाए और फाइनली इस देश को समाप्त किया जाए। ये देश ना इनका रहेगा ना मेरा रहेगा, ये देश ये किसी और को ही सौंपना चाहते हैं। गजवा हिंद की बात होती है मैडम, बिल्कुल गजवा हिंद की बात है। ये सत्यता तो जो जब तक आप आंखें बंद रखोगे, अब आप आंखें बंद रखोगे तो बिल्ली, ऐसा तो है नहीं कि बिल्ली आपको काटेगी नहीं, बिल्ली तो आपको काटेगी। जितनी जल्दी आंखें खोल लोगे आपको पता लग जाएगा। लास्ट सवाल, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी को कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे? दावा ही ठोकिए ना, और पूरी जिम्मेदारी से ठोकिए कि वोट चोरी हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। मैडम, वो एक इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, वो ऑन पेपर कुछ नहीं देगा, वो मुंह से बोलता रहेगा, उसको पता ऑन पेपर देगा तो एक्शन होगा, और एक्शन से वो डरता है, माफ़ी वीर है, माफिया मांगेगा, तो इस कारण से वो ऑन पेपर कुछ देना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और संविधान, ये पार्लियामेंट में संविधान लहराता घूमता है, पर ये संविधान को कहीं से भी नहीं मानता। ये इसको संविधान पे कोई विश्वास नहीं है, ना ये संविधान को मानता। प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें बोलना, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, सीबीआई को आगे करता है, ईडी को आगे करता है, ये सब बातें क्या शोभा देती हैं विपक्ष? मैडम, विपक्ष या पक्ष का सब प्रश्न नहीं है। जब ये सत्ता में होते हैं तब भी ये राजा होते हैं, जब ये सत्तारूढ़ होते हैं तब भी ये राजा होते हैं। इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ऐश करने के लिए आए हैं, मौज काटने के लिए आए हैं और ये मौज काट रहे हैं। मेरा तो बीजेपी सरकार से विनती है कि इनके ऊपर ईडी के एक्शन होने चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, इनका बाहर कितना पैसा कहाँ पे फिट हुआ है वो इनकी जांच होनी चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा की जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर केस जो अभी तक जो केस चल रहे हैं इनका रिजल्ट आना चाहिए। ये मेरी माननीय जजों से विनती है।